सभी को नमस्ते। मैं मनोज कुमार, श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम जिस बात को लेके चलेंगे एजुकेशन में कि अपने एक जो मोटिव जो रहेगा, जिस चीज़ को लेके हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे वो हमारे लिए रहेगा जो ये जो पार्ट है, जीके का जो पार्ट है, ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इस पार्ट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि सभी को जो मुहिम चलाई गई है श्याम ग्रुप द्वारा कि कोई ना कोई बच्चा जो ऐसा है कोई कोर्स नहीं खरीद सकता या किसी भी कारणवश वो नहीं पहुंच सकता किसी भी क्षेत्र कोचिंग संस्था के माध्यम से या किसी भी सेक्टर के अंदर, तो उसे हम घर बैठे निःशुल्क ये प्रावधान करने की जो कोशिश मुहिम जो चलाई है इसमें शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और ये एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, चाहे आप कॉलेज स्तर में हो, हर सेक्टर के अंदर ये पार्ट आपके काम आता ही है। अगर आप कॉलेज सेक्टर के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, चाहे बीए की क्लासें हो, चाहे बात करें 4 साल वाली बीए बीएड हो, ये क्लासें हो, इन सभी में काम आता है। सभी की कोई ना कोई चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी ये रहेगी। और हम जो जिस चीज़ की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रारंभ जो करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं राजस्थान भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम इसको प्रारंभ करेंगे, इसको जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है राजस्थान, इसका नामकरण कैसे पड़ा, या फिर इसकी स्थिति क्या है, दिशा क्या है, या फिर नदियाँ कौन कौन सी यहाँ से बहती है, झीलें कौन कौन सी है, मतलब कंप्लीट राजस्थान को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, वो जो हमारा पार्ट रहेगा वो ये है राजस्थान। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस राजस्थान को हम जानें। इस राजस्थान के बारे में अगर हम जानें तो ये क्या कह रहा है कि इसको हम कैसे समझें, कैसे ना समझें, इसके बारे में हम अध्ययन करें। इस राजस्थान को देखें, इसके बारे में कि ये जो हम जो शब्द काम में ले रहे हैं, क्या ये हमेशा से राजस्थानी था या इससे पहले कुछ और था यहाँ पे। तो ये जो शब्द है ये हमें आज़ादी के बाद मिला है। पहले इसको, इस पूरे क्षेत्र को, ये जो आपके सामने राजस्थान है, इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से लेकर अलग अलग राजाओं के जो बात करें कि राजा जो हुआ करते थे उनके जो ये क्षेत्र थे और अलग अलग नामों से इसे जाना जाता था। तो फिर बाद में हमें किसने राजस्थान नाम दिया या फिर इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, सो देखें। अब जैसे ये कह रहा है, हम चलें, ये कह रहा है कि राजस्थान, सबसे पहले अपने को जो ये बात कह रहा है कि राजस्थान, इस राजस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, या इसका सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें, वर्णन की बात करें, सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख है वो मिलता है हमें बसंत शिलालेख के अंदर। पूछ ले कि राजस्थान का सबसे पहले जो वर्णन हमें मिलता है बसंत शिलालेख के अंदर मिलता है। शिलालेख कि राजस्थान का हमने पहला ये जानने की कोशिश की कि राजस्थान का सबसे पहला जो वर्णन, जो शब्द का उल्लेख या राजस्थान के बारे में जो उल्लेख मिला गया है, हमें प्राप्त हुआ है, वो हुआ है बसंत शिलालेख में। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि जैसे राजस्थान ये जो राजस्थान है, ऋग्वेद में इसे क्या कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद में भी राजस्थान का वर्णन मिलता है। पूछ ले ऋग्वेद में भी किसका वर्णन मिलता है, में भी राजस्थान का वर्णन मिलता है, राजस्थान का वर्णन। और पूछ ले किस नाम से मिलता है, कि ऋग्वेद में भी राजस्थान का वर्णन मिलता है। अपने से पूछ ले कि किस नाम से वर्णन मिलता है ऋग्वेद के अंदर, तो वर्णन जो मिलता है वो मिलता है हमें ब्रह्मवर्त के नाम से। किस नाम से, कि ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को
वर्त के नाम से जाना जाता था, कि राजस्थान का ऋग्वेद के अंदर नाम था ब्रह्मवर्त था। ये जो घग्गर जो नदी बहती है, कौन सी नदी के, जो घग्गर नदी बहती है, इस नदी की हम बात करें, इस घग्गर नदी की हम बात करें, इस नदी के आसपास के क्षेत्र को ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है राजस्थान के अंदर। तो गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए जो शब्द का हम कह सकते हैं ऋग्वेद में जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो ब्रह्मवर्त शब्द इस्तेमाल किया गया था। जैसे हम कहें कि वाल्मीकि भी हुए, वाल्मीकि जी भी हुए, वाल्मीकि जी का अगर हम जानें कि वाल्मीकि जी ने क्या कहा है, तो वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर नाम दिया। पूछ ले क्या नाम दिया है, मरुकांतर। वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया है, तो हम कहेंगे मरुकांतर। वाल्मीकि जी ने भी राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे हम और जानें, और के बारे में अध्ययन करें, और बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए उनके बारे में अगर हम अध्ययन करें, जानने की कोशिश करें, तो जैसे वो कह रहे हैं कि मुहैणोत नैणसी, कौन सी, मुहैणोत नैणसी, राजरूपक, इनके अंदर भी राजस्थान का क्या मिलता है, राजस्थान का वर्णन मिलता है, का वर्णन। मुहैणोत नैणसी, राजरूपक, ये जो है इन्होंने भी किसका है, इनके अंदर भी किसका वर्णन है, राजस्थान का वर्णन है, ये कह रहा है अपने को। तो ये अलग अलग राजस्थान के जैसे नाम दिए। फिर इसके बाद में कौन ऐसा विद्वान आया जिसने इसको स्थायी नाम दिया, कर्नल जेम्स टोड ने दिया, उससे पहले कौन आया था, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इनके बाद जैसे हम बात करें कि जॉर्ज थॉम्स, अब एक विद्वान आए जॉर्ज थॉम्स। अब जॉर्ज थॉम्स ने क्या नाम दिया है, क्योंकि अनेक राजाओं का ये शासन काल रहा है, अनेक राजाओं की, वीरों की राजस्थान भूमि रही है। अनेक वीरों की भूमि रहने के कारण, अनेक राजपूतों का शासन रहने के कारण इसे राजपुताना नाम दिया गया। कि जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान को क्या नाम दिया था, राजपुताना नाम दिया था। पूछ ले कि जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान को क्या नाम दिया, राजपुताना नाम दिया। फिर इनके बाद जैसे बात करें, ये जो नाम है ये 1800 ईस्वी में दिया था। पूछ ले जॉर्ज थॉम्स ने ये नाम कब दिया था, 1800 ईस्वी में दिया था, राजपुताना। इसके बाद जैसे हम बात करें कि आगे विद्वान और आए, कर्नल जेम्स टोड आए 1829 के अंदर। इनके बाद जो आए कर्नल जेम्स टोड, जो आगे वाले अपने जैसे विद्वान की बात करें कि कर्नल जेम्स टोड, इसे क्या कहते हैं, घोड़ेवाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पूछ ले कि अन्य क्या उपाधि है इनकी, तो हम कहेंगे कि घोड़ेवाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कि घोड़ेवाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। राजस्थान का इतिहास लगभग जो कवर किया था वो इन्हें कर्नल जेम्स टोड की देन है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड को। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक नाम जो सुझाया था, कि जो नाम दिया था वो दिया था राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड द्वारा जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था राजस्थान। कि राजस्थान जो प्रदेश है, राजस्थान जो राजपूतों की जो भूमि है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम दिया गया था इनके द्वारा वो राजस्थान। और इसे बाद में हमने 1 नवंबर 1956 को स्वीकार कर लिया। हमारे प्रदेश के लिए हमने इस नाम को कब स्वीकार कर लिया, 1 नवंबर 1956 को स्वीकार कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपके लिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा कि जॉर्ज थॉम्स की पुस्तक का नाम क्या है, ये बताओगे कमेंट करके। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है, ये बताओगे। दोनों की पुस्तक कौन सी है, कमेंट करके कि
जॉर्ज थॉम्स ने कौन सी लिखी है, कर्नल जेम्स टोड की बुक कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट के ज़रिए हमें बताओगे, हम आपका कंपटीशन का लेवल चेक करने की कोशिश करेंगे कि आप कंपटीशन से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। जैसे कर्नल जेम्स टोड की जो बुक है, इसमें आपसे पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड की बुक का मैं बता देता हूँ कि हिंदी अनुवाद किसने किया था। हिंदी अनुवाद हिंदी में तो हम कहेंगे गौरीशंकर ओझा ने किया था। गौरीशंकर ओझा ने, गौरीशंकर ओझा। तो ये हमने अनेक नामकरण के बारे में जानने की कोशिश की कि गौरीशंकर ओझा जो हिंदी अनुवाद करेंगे कर्नल जेम्स टोड की जो बुक है जो उसके बारे में। तो हम जैसे जाने कि नामकरण हमने पढ़ा, इसके बाद जैसे ये अपने को कह रहा है नामकरण के बाद इस राजस्थान की इसके बारे में और हमें ज़्यादा, तो ये कह रहा है राजस्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, जो राजस्थान ये जो हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इसका अगर हम जानने की कोशिश करें, पारख करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर यहाँ लगभग इधर वाला जो हिस्सा है ये है मरुस्थल, ये है मरुस्थल, ये थोड़ा सा इधर वाला जो पार्ट है ये है पठारी, पठारी। इधर वाला जैसे बात करें कि ये है मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश इधर से लेके ऐसे यहाँ तक ऐसे ऐसे फैला हुआ है मैदानी प्रदेश का। अब एक इसमें से ऐसे पर्वत श्रृंखला गुजरती है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला ये है। अब इसमें ये कह रहा है कि मरुस्थल, मैदानी, पठारी, अरावली। अब कई बार पूछ लिया जाता है अपने से कि जो ये है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान के जो भूमि है, राजस्थान की जो भूमि है ये कितने, तो हम कहेंगे कि राजस्थान गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है, का हिस्सा। पहली बात तो राजस्थान किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है। अब जैसे गोंडवाना लैंड की हम बात करें, प्रायद्वीपीय जो भूमि है उसकी हम बात करें, जो इंडिया की प्रायद्वीपीय भूमि है उससे जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है, इसको भी हमने जोड़ा है। एक तो जोड़ा है इसमें हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार ये प्रायद्वीपीय पठार से संबंध रखता है। भारत के कौन से पठार से संबंध रखता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के कौन से प्रायद्वीपीय से संबंध रखता है। तो अगर आप तैयारी करते हो तो संबंध रखता है ये, जैसे बात करें प्रायद्वीपीय पठार से, प्रायद्वीपीय पठार से, ये जो संबंध रखने का कार्य जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, प्रायद्वीपीय पठार से। फिर इसी का एक गोंडवाना लैंड का एक और हिस्सा आता है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भी किससे संबंध रखती है, गोंडवाना लैंड से संबंध रखती है। अब इसमें कई बार अपने से ये पूछ लिया जाता है कि हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का नवीन हिस्सा है या फिर प्राचीन हिस्सा है, तो वो भी अगर हम जाने तो इसमें ये कह रहा है अपने को कि अरावली जो पर्वतमाला है, ये जो पर्वतमाला है ये प्राचीन हिस्सा है। कैसा हिस्सा है, तो हम कहेंगे कि अरावली पर्वतमाला प्राचीन हिस्सा है, प्राचीन। अरावली पर्वतमाला प्राचीन प्रदेश है और ये जो प्रदेश है हाड़ौती का प्रदेश ये नवीन प्रदेश है, नवीन प्रदेश। ये तो बात हो गई गोंडवाना लैंड से संबंधित, राजस्थान कहाँ संबंध रखता है उससे संबंधित बात हो गई। फिर कह रहा है कि आगे कहाँ रखता है, दूसरा रखता है, ये जो संबंध रखता है वो रखता है 33 सागर से, 33 सागर। किससे, दूसरा संबंध 33 सागर से रखता है। 33 सागर की हम बात करें कि इससे संबंध कैसे रखता है, इससे एक तो रखता है मरुस्थल, राजस्थान का जो मरुस्थल है, मरु जो भूमि है वो संबंध रखती है, और एक इससे जो संबंध रखता है 33 सागर से वो है राजस्थान के मैदानी प्रदेश। तो पूछ ले कि 33 सागर से संबंध रखने वाले कौन कौन से प्रदेश हैं राजस्थान में, तो हम कहेंगे एक मरुस्थल है, एक कौन सा है, मैदानी प्रदेश है। ये संबंध रखते हैं 33 सागर से। अरावली और हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का पठारी प्रदेश है वो संबंध रखता है गोंडवाना लैंड से। यहाँ तक हम चले। अब आगे हम चले, आगे ये क्या कह रहा है राजस्थान के बारे में
कि ये जो आप देख रहे हो इतना हमने पढ़ा पीछे, अब ये कह रहा है कि इसका अगर हम अध्ययन करें, इसका अगर हम अध्ययन करें, जानने की कोशिश करें कि राजस्थान के, तो इसमें सबसे पहले इस राजस्थान की जो बात पूछी जाती है, इसका जो सामान्य परिचय जो चल रहा है अभी इसकी, तो ये कह रहा है कि इसकी दिशा क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की दिशा क्या है, इसका संदर्भ क्या है। अब ये जो राजस्थान हम पढ़ रहे हैं ये 4th सेमेस्टर में भी लगता है, अगर कोई कॉलेज में है तो 4th सेमेस्टर के अंदर भी ये राजस्थान भूगोल की बुक लगती है, पढ़ सकता है, अध्ययन कर सकता है। बीए का 4th सेमेस्टर है ये। फिर कह रहा है दिशा, एक दिशा तो इसमें पूछी जाती है कि विश्व के संदर्भ में बताओ, विश्व के संदर्भ में कि पूरे विश्व के संदर्भ में राजस्थान की दिशा क्या है। एक पूछी जाती है कि भारत के संदर्भ में बताओ, भारत के संदर्भ दिशा, दिशा के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व के संदर्भ में दिशा क्या है, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के संदर्भ में दिशा क्या है। विश्व के संदर्भ में अगर हम जानने की कोशिश करें, वर्ल्ड के अंदर अगर हम जानने की कोशिश करें, तो ये कह रहा है कि जैसे ये ग्लोब है अपना, ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो कहलाता है नॉर्थ, ये कहलाता है साउथ। तो सबसे पहले तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ है, तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार भारत का नॉर्थ में है। नॉर्थ का मतलब उत्तर, तो ये पूछ रहा है विश्व में भारत क्या है, एक तो कह रहा है उत्तर। अब देशांतर, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इधर से यहाँ आई, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। भारत इधर है वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट। तो भारत की विश्व में दिशा क्या हो गई, भारत की विश्व में हो जाएगी उत्तर पूर्व। भारत की दिशा यहाँ है, भारत यहाँ इस 0 डिग्री के ऊपर, इस 0 डिग्री के इस तरफ, यहाँ भारत है तो उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की भी दिशा क्या हो जाएगी, पहली बात ये कह रहा है कि हमने निकाला उत्तर पूर्व निकाला, तो क्या हो जाएगी, विश्व के संदर्भ में अगर हम अध्ययन करें तो इस राजस्थान की दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। विश्व के संदर्भ में इस राजस्थान की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व। फिर ये अपने को कह रहा है कि भारत के संदर्भ में, अब जैसे ये हम छोटा सा मैप बना के यहाँ समझने की कि राजस्थान यहाँ रह गया, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ। फिर कह रहा है कि क्या रह गई, तो वेस्ट ईस्ट। वेस्ट ईस्ट के अगर हम चलें, वेस्ट ईस्ट में अगर हम चलें तो यहाँ है राजस्थान, यहाँ राजस्थान है, तो नॉर्थ इधर वेस्ट, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिमी दिशा। भारत के संदर्भ में राजस्थान की दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। और विश्व के संदर्भ में राजस्थान की दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। अब इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है कि ये जो पूरा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो राजस्थान आपके सामने है, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के संबंधित अगर हम क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें, इसका पूरा एरिया अगर हम जानने की कोशिश करें, इसके अगर अराउंड चारों ओर हम चलें तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलता है। क्षेत्रफल भी अलग अलग संदर्भ में अगर हम पढ़ना चाहेंगे, जैसे पहला क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि वर्ग किलोमीटर में कितना है, वर्ग किलोमीटर में इस राजस्थान का क्षेत्रफल, पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो वर्ग किलोमीटर में हम बात करें तो हम कहेंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 239 वर्ग किलोमीटर, पहला वर्ग किलोमीटर। फिर कह रहा है ठीक है जी, वर्ग किलोमीटर में हमने 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कहा, वर्ग मील में बताओ सर। क्वेश्चन वर्ग मील में भी पूछा जा सकता है अपने से। वर्ग मील में हम बात करें तो हम कहेंगे वर्ग मील में कितना है, तो हम कहेंगे 132 140 132 140 वर्ग मील किसका है, राजस्थान का है। अब कई किताबों में ये 140 की जगह 139 भी आ जाता है, कई बुकों में आप अध्ययन करोगे तो 132 139 भी देखने को मिलेगा आपको। 132 140 वर्ग मील किसका है, राजस्थान का। अब ये 3 नंबर कह रहा है कि भारत
भारत का कितना क्षेत्रफल राजस्थान रखता है? भारत का क्षेत्रफल कितना रखता है? अब भारत का क्षेत्रफल है, उसमें से कितना प्रतिशत राजस्थान के पास है? टोटल भारत के क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत राजस्थान के पास है? तो वो है 10.41%। टोटल अगर हम अराउंड की बात करें तो वो हो जाएगा कि 10.41% हिस्सा कौन रखता है? राजस्थान रखता है। हमने शुरुआत की आपके, अब धीरे धीरे हम अपनी क्लासें भी बढ़ाएंगे, आगे से आगे बढ़ती जाएगी। पहला ये प्रारंभ था, पहला चरण था। आज की बाकी जो इसकी बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आप सभी को राम राम। मनोज के द्वारा सह प्रेम।